हेलो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम पाइथन में कुछ स्पेशल स्ट्रिंग ऑपरेटर होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले तो यहाँ पर ये है कॉनकेटिनेशन ऑपरेटर। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, हमने यहाँ पे एक ए वेरिएबल लिया है जिसमें हमने नाम लिखा है कैरियर और एक बी वेरिएबल है जिसमें हमने लिखा है इंस्टीट्यूट। अब हम यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट ए प्लस बी। तो स्टूडेंट्स ये कॉनकेटिनेशन ऑपरेटर उन दोनों नाम को जोड़ के एक साथ रख देता है। तो इसका हम आउटपुट देखते हैं स्टूडेंट्स। तो आपको दिखाई भी दे गया कि जो नाम हमारा ए में था कैरियर और बी, तो उसने इन दोनों को जोड़ के यहाँ रख दिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये एक स्पेस हमने पहले से ही दे दिया था कि जब हम इन दोनों को जोड़ें तो वो स्पेस आए। तो अब आपको ध्यान रखना है कॉनकेटिनेशन का मतलब यही होता है कि दो नाम को जोड़ के एक साथ रख देना। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पर जो ये हमने प्रिंट लिया था ब्लैंक, वो इसलिए लिया था जिससे कि अब अगले आउटपुट में एक लाइन का गैप है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे रेप्लिकेशन ऑपरेटर मल्टीप्लाई। इसमें क्या होता है, यहाँ पे प्रिंट कैरियर मल्टीप्लाई 4। तो यहाँ पर हमने प्रिंट के अंदर जो भी नाम लिखा होता है उसको उतने टाइम्स वो यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा, जैसे यहाँ पर अभी डिस्प्ले कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर कर दिया सपोज इजिकल टू, और फिर यहाँ पर मैंने कर दिया 40। तो अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो आप क्या देखते हैं, अब ये इजिकल टू 40 टाइम्स आ गया। तो जरूरी हम कोई नाम लिखें, आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं। अगर सपोज मैंने यहाँ पे डॉलर का सिंबल लगाया तो फिर वो यहाँ पर डॉलर डिस्प्ले कर रहा उतने टाइम्स। ओके स्टूडेंट, चलिए हम वहाँ पर वापस फिर से ये कर देते हैं कैरियर, और ये एक्सक्लेमेशन मार्क ऐसे शो के लिए है, कोई जरूरी नहीं होता। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब इसमें स्टूडेंट्स अगला यहाँ पर है मेंबरशिप ऑपरेटर इन। इसमें क्या होता है, हमने str1 वेरिएबल लिया है जिसमें हमने नाम लिख दिया कैरियर इंस्टीट्यूट, स्टोर करा दिया पहले से ही। प्रिंट n इन str1, ये n को चेक करता है कि वो इस कैरियर इंस्टीट्यूट में है या नहीं है। तो अगर हैगा तो आंसर हमें ट्रू देगा, और अगर नहीं होगा तो वो उसका आंसर हमें फॉल्स देगा। तो आप देखते हैं n तो इसमें यहाँ पर है, इसलिए इसका यहाँ पे आउटपुट ट्रू आ रहा है। ये जो आपको डिस्प्ले हो रहा है ना ट्रू, ये इसी की वजह से आया। अब अगली लाइन में लिखा प्रिंट w इन str1। अगर w इस स्ट्रिंग में कहीं पर है तो आंसर ट्रू आएगा, नहीं है तो फॉल्स आएगा। तो आप देखिए यहाँ पे जो फॉल्स आ रहा है ये इसी वजह से आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अगला पढ़ते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर नॉट इन। ये एक्चुअल में इनके बिल्कुल अपोजिट होता है। इसमें भी यहाँ पर हमने क्या किया, str1 वेरिएबल है जिसमें कैरियर इंस्टीट्यूट है। प्रिंट n नॉट इन str1, ये कह रहा है कि n str1 में नहीं है, तो जबकि वो तो है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। आप देखिए यहाँ पे फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे कहता है n str1 में नहीं है, तो ये तो गलत बात कह रहा है, जबकि वो है, इसलिए यहाँ पर फॉल्स। ओके स्टूडेंट्स, अगली लाइन में क्या लिखा, प्रिंट w नॉट इन str1। w str1 में नहीं है, तो हाँ सही बात है, w तो इसमें है ही नहीं, तो इसलिए इसका आंसर यहाँ पर आ गया ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अगला देखते हैं। अब यहाँ पर यह है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट ORDA। ORD की फुल फॉर्म है ऑर्डिनल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो भी हम कैरेक्टर लिखेंगे उसका एक स्काई कोड वैल्यू होती है। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारा जो कीबोर्ड होता है इसमें हर कैरेक्टर का एक कोड होता है जिसको हम बोलते हैं स्काई कोड। स्काई की फुल फॉर्म यहाँ पर है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो स्टूडेंट्स जब हमने यहाँ पे ए लिखा तो इसका ये हमें स्काई कोड दिखा रहा 97। ओके स्टूडेंट, चलिए हम इसे चेंज करते हैं। अब अगर हम यहाँ पर बी लिखेंगे तो यहाँ पर अब ये हमें डिस्प्ले करेगा 98। ओके स्टूडेंट्स, तो अब जब यहाँ पर हम सी लिखेंगे तो वो 99, डी पर 100 और ई पर चेक करते हैं तो हम क्या देखते हैं, ई पे दिखा रहा 101। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब स्टूडेंट्स तो आपको ये बात याद होनी चाहिए हमेशा कि जब हमने स्मॉल ए लिखा है तो इसका स्काई कोड होता है 97। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हमने यहाँ पर कर दिया कैपिटल ए। स्टूडेंट जब हमने कैपिटल ए किया है तो इसका स्काई कोड अलग होता है, इसका है 65। ठीक है, और अब जब हम यहाँ पर हम करेंगे कैपिटल बी तो इसका 66, सी का 67,
फिर डी का 68 चेक कर लेते हैं हम एक बार। देखिए डी का यहाँ पे 68 दिखा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब आप समझ गए स्मॉल का भी एसकाई कोड होता है, कैपिटल का भी होता है, और एसकाई कोड केवल कैरेक्टर का ही नहीं होता, हमारी इस कीबोर्ड में हर कीज का होता है। देखिए अब मैंने यहाँ पे कर दिया यहाँ पे 4, तो ये नंबर का भी होता है, हमें दिखाएगा आपको ये 52, ये 52 जो है वो 4 का है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमने कर दिया एक सिंबल कोई डॉलर का, तो आप क्या देखेंगे ये डॉलर का भी दिखा रहा 36। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब वापस यहाँ पर हम इसको ए कर देते हैं। तो अब ये आपको चीज़ समझ में आ गया ORD ऑर्डिनल, कि जो भी यहाँ पे हम कैरेक्टर लिखेंगे उसका एसकाई कोड क्या है। अब CHR इसके अपोजिट काम करता है। CHR कैरेक्टर कि जो नंबर हमने यहाँ पे लिखा 120, ये किस एसकाई कोड का है, कोड ये हमें बताएगा ये किस कैरेक्टर का है, सॉरी किस कैरेक्टर का। अब हमने यहाँ पर टाइप कर दिया 97, तो आप ये देखेंगे ये बता रहा है आपको कि 97 ए का है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब यहाँ पर मैंने कर दिया 65, तो आपको ये बताएगा कि जो 65 एसकाई कोड है ये किस कैरेक्टर का है, ये कैपिटल ए का है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको जो भी नंबर लिख देंगे, हमने लिख दिया 75, तो ये आपको चेक करके बताएगा ये 75 किस कैरेक्टर का है, के का है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब आप इन प्रोग्राम्स को कॉपी में नोट करें और इन्हें प्रैक्टिस करें, तो ये आपको और अच्छी तरह से समझ में आएंगे। ओके स्टूडेंट्स।